हमारे सभी भाई बहनों को जय महाराज जी कहना चाहूँगा। पिछली बार जो भी मैंने कहा था आपको कि हम दिल्ली से आ गए, उसके बाद घर आके खाना वाना खा के शाम को, और मैडम जी खाना खा के सो गए और मैं अपने कमरे में चला गया। उसके बाद ये बात सारी यहीं पे ख़त्म हो गई थी। शाम को भी उन्होंने कुछ नहीं कहा महाराज जी के बारे में, कुछ भी बताया नहीं। मैं तो बड़ा कोशिश कर रहा था कि महाराज जी के बारे में कुछ बताएं, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। थक गए होंगे इतना दूर से आए हुए, आने जाने में वहाँ भी रास्ते में भी थकावट हो जाती है बैठे बैठे, तो इसीलिए तो मैं भी उनको कुछ भी नहीं कहा। हम लोग संडे को वहाँ पे रहकर मंडे को सुबह सुबह आ गए थे। तो उसके बाद में आके सब कुछ खाना वाना खा के दिन में रात को अपने काम को निपट के अपने रूम में चला गया। हॉस्पिटल के ऊपर रहा करता था 4थी मंजिल पे, तो मैं कमरे में चला गया। जाने के बाद मैं सो गया। रात को महाराज जी के बारे में काफ़ी बार मैंने सोचते रहा। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। नींद आने के बाद सवेरे करीब 3:45-4 बजे के आसपास एक मेरे को बड़ा ही खतरनाक एक अजीब किस्म का सपना आ गया। सपना ये था कि मैं अपने गांव में रहता हूँ और मैं इस उम्र का नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। सफ़ेद रंग का एक निक्कर पहना हूँ, मतलब कि स्कूल का ड्रेस में था। छोटा सा एक सफ़ेद रंग का एक निक्कर पहना हुआ हूँ। उसके बाद शायद मेरा जो हाफ डे होता है ना, हाफ टाइम होता है, जो लंच टाइम होता है जिसको कहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकला हुआ था या कुछ ऐसे होया था। इतना याद भी नहीं रहेगा, अभी तो कम से कम साल पुरानी बातें हैं, पर जितना भी मेरे साथ हुआ मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा। तो एक सपना आया। सपना आने के बाद मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, ऐसे 8-10 साल का बच्चा, एक सफ़ेद निक्कर और सफ़ेद कमीज़ पहना हुआ था। पैरों में कोई चप्पल कोई था नहीं। वो एक गरीबी अवस्था में, आप समझ सकते हो गरीबी बच्चे कैसे होते हैं। उसी अवस्था में मैं स्कूल से थोड़ा हट के बाहर आया हुआ था। एक पहाड़ी इलाका में हमारा गांव है। उस गांव के पास एक पार्क टाइप का बना हुआ है, उसी में मैं खेलने के लिए अकेले आ गया वहाँ पे। तो मेरे को ये जो बात अभी बता रहा हूँ, ये मेरा सपने की बात है। सपना जो आता है, तो ये वहाँ से एक ऐसा जगह में से एक मेरे पास एक हेलीकॉप्टर टाइप का एक पता नहीं कुछ अजीब सा चीज़ आ गया। उसके अंदर बंदे बैठे हुए थे, दो लोग बैठे हुए थे। बैठने के बाद मेरे पास आके रुका और मैं भी भागा नहीं, डट के वहीं पे खड़ा रह गया। डट के वहाँ पे खड़ा रहा मैं। उसके बाद मेरे पास आके बैठ गया गाड़ी। उसके बाद हवाई जहाज ही समझ लो, हवाई जहाज ही मेरे पास आके बैठ गया। उसके बाद उसमें से एक आदमी जो है वो पीले वस्त्र में था, वो भी पीले कपड़ा पहना हुआ, तो मेरे पास आ गया। मेरे पास आने के बाद वो कहता है, आप हवाई जहाज में चढ़ोगे? मैंने बोला कि हाँ। मैं तो खुश हो गया। ज़िंदगी में मैं कभी चढ़ा ही नहीं था हवाई जहाज, पास में इतना देखा ही नहीं था। तो फिर मैं तो खुश हो गया। मैं बोलूँगा मैं तो चढ़ूँगा, और मैं अपना ही स्कूल का बैग लेना चला गया अंदर, स्कूल के अंदर। वहाँ जाके मैं अपने दोस्तों को बुला के लाया कि मैं हवाई जहाज में चढ़ रहा हूँ, मैं हवाई जहाज में मुझे लेने आए, मैं तो जा रहा हूँ इनके साथ। तो मेरे 2-3 दोस्त भी मेरे साथ आए हवाई जहाज तक। वहाँ आने के बाद उन्होंने सिर्फ मेरा ही बाजू पकड़ के, राइट मतलब कि सज्जे हाथ का जो बाजू पकड़ के मेरे को हवाई जहाज के अंदर बैठा दिया। जो भाई उतरे हुए थे, स्वामी जी भाई जो भी है, मेरा ख्याल में इनमें से कोई भी है, तो मेरा बाजू पकड़ के हवाई जहाज में बैठा दिया। हवाई जहाज में बैठाने के बाद बस मेरे को उड़ा के ले गए। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं ज़मीन पे हूँ या जहाज पे बैठा हूँ। ऐसा फील हो रहा था कि मैं कहीं भी नहीं, मतलब एक जगह में ही खड़ा हूँ, मतलब कि एक ही जगह में बैठा हूँ। तो मेरे को पूछ भी रहा है कैसा लग रहा है हवाई जहाज में, मेरे को पूछ भी रहे हो। तो मैंने बोला ये तो पता ही नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या है, हवाई जहाज है या ऐसे बैठा हूँ। बस हम लोग आपस में बात करते करते चले गए। थोड़ी देर के बाद एक ऐसा अजीब सा जगह में लेके गए। बहुत बड़ा पार्क होता है। पार्क में एक बड़ा मज़ेदार कुटिया होती है। कुटिया जैसे बांस का बना हुआ नहीं होता घर, छोटे छोटे घर, पर बहुत अच्छा सुंदर सा। उसके बाद इतना अच्छा, सॉरी बीच में फ़ोन आ गया था इसलिए मेरे को फ़ोन में बात करना पड़ा, तो इसका आगे के बाद में बता रहा हूँ आपको। इतना अच्छा कुटिया बना हुआ था वहाँ पे, जो बांस की बनी होती है, छोटे छोटे बांस का घर, ऊपर
ऊपर पैरालिसिस छाया हुआ, जैसे गरीब लोगों के घर नहीं होती झोपड़ी टाइप का, पर है बड़ा सुंदर। उस मेरे को पकड़ के पीछे से आराम से हाथ रख के मतलब कि चलो अंदर चलो कहा। मैं उनके साथ साथ में अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद पहले कमरे में चला गया। एक बहुत अच्छे भगवान के फोटो लगे हुए थे कमरे के अंदर रूम में। तो उस रूम में मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई, पर कोई भी ऐसा फ़ोटो मेरे को नज़र नहीं है जो श्री कृष्ण भगवान, मतलब सारे भगवानों का फ़ोटो। उसके अंदर एक और कमरा है, उस कमरे में लेके चले गए। वहाँ पे उस कमरे में बहुत अच्छा दिया जलाया हुआ है एक, और अच्छा सा एक फ़ोटो ना भगवान का फ़ोटो लगा रखा हुआ है उस कमरे में। मैंने ध्यान से देखा तो बहुत अच्छी एक दिया जलाई हुई उन्होंने, और एक फ़ोटो लगा के रखा हुआ है वहाँ पे। इतनी अच्छा सुंदर फ़ोटो है। तो उस कमरे के अंदर भी मेरे को रुकने नहीं दिए। उसके बाद राइट साइड का ना सज्जे हाथ की तरफ से एक छोटा सा दरवाज़ा होता है, उस दरवाज़ा के अंदर लेके गए। दरवाज़ा खोल के अंदर लेके गए। जब अंदर लेके गए तो एक बिल्कुल बुजुर्ग सा एक बाबा बैठे हुए थे वहाँ पे। उस बाबा ने मेरी तरफ बड़ा गैर से देखे पहला, बहुत आराम से। एक लकड़ का जो कुर्सी होती है ना, झूलने वाला कुर्सी, उसमें बैठे हुए थे। तो मेरे को बड़ा गैर से देखे। वो दोनों, एक भाई ने मेरे को वहीं पे छोड़ के मैं फिर वो वापस आ गए थे। तो वो मेरे को देख के आराम से बड़ा प्यार से मुस्कुराए। ये मेरा तो आवाज़ भी नहीं निकला, मैं पूछ भी नहीं पाया कि आप कौन हो, कैसे हो, यहाँ मेरे को क्यों लाया, किस लिए लाए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ बोलने लगा था मैं कुछ बोलने ही वाला था। उन्होंने कहा वहाँ पे नीचे एक चादर बिछाया हुआ था सफ़ेद रंग का। मेरे को कहा वहाँ पे आराम से बैठ जाओ। तो वहाँ पे कुर्सी पे बैठे बैठे उन्होंने मेरे को कहा, कुर्सी पे बैठे बैठे मुझे कहा। मैं वहाँ पे बैठा नहीं, खड़ा ही रह गया। खड़ा होने के बाद उन्होंने कहा, हाथ से कहा कि तुम बैठो, तुम बैठ जाओ। तो फिर मैं बैठ गया, चक्कर मार के बैठ गया था। पर कहता है ऐसे नहीं बैठना, अपने घुटने के बल यहाँ पे बैठो। उन्होंने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया, उन्होंने जैसे ही कहा मैंने वैसे ही किया, बस। उसके बाद उन्होंने ये कहा, तुम कहीं जाना चाहोगे? उन्होंने एक बार कहा मुझे। फिर मैंने हाँ या ना, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर आराम से उस कुर्सी में से उठ के और मेरे पास आए, और मेरे पास आराम से कांधों पे हाथ रख के आगे की तरफ से आके मेरे सामने बैठ के कांधों पे हाथ रख के कहा, तुम और कहीं जाना चाहोगे? मैंने कहा, मैंने सिर हिला दिया, ना मैं नहीं जाना चाहूँगा। तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। मेरे को तो यही आवाज़ आ गई, तुम्हें तो जाना पड़ेगा ही। तो फिर मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, बस उन्होंने ध्यान से मेरा आंखों में काफ़ी देर तक ऐसे देखते रहे, पर उनके आंखों में आंखों मिलाकर मैं नहीं देख पाया। मैंने सीधा, मेरा नज़र जो है उनके चरणों में पड़ गई। फिर उन्होंने कहा, बस इतने ही कहा, मेरा कांधों में से हाथ हटा के, आज कल और परसों इन 3 दिनों के अंदर तुमने मरना है, तुम्हारा मौत हो जाएगी। इन 3 दिनों में तुम जो भी अच्छे काम करना चाहते हो आप करो, तुम अपना बैतरणी खुद करो। ये बैतरणी कहा, ये बैतरणी का मतलब क्या है आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। मैं बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ कि ऐसा अनुभव, ऐसा सपना आया था मेरे को कि ये चीज़ क्या है। मैं आज तक भी मैं पूछते रहता हूँ, क्योंकि उस बात को, सपने में जो बात हुई थी, मुझे उस बात को ना अभी तक इतना याद है कि ये बात उन्होंने कहा था। तो किसी ने भी आज तक मेरे को ये बात नहीं बताई उन्होंने कि वो क्या होता है। बस उन्होंने मेरे को यही कहा, आज कल परसों इन 3 दिनों में तुमने मरना है, तुम जो बैतरणी अपना करना चाहती हो तुम कर लो। बस इतनी कहा उन्होंने। उसके बाद जब इतनी बात कहा था, इतनी बात मैंने सुनने के बाद मेरा आँखें 4:25 पे मेरे आँखें बिल्कुल खुल गया था, और मैं सपने में से, मतलब कि सोते हुए सपने में से खुल गया था। उसके बाद मुझे ऐसा उठने के बाद
मैं आधा बोतल पानी घटाघट पी गया कि मेरे को ऐसा सपना क्यों आया। माफ़ करना, फिर दोबारा फ़ोन आ गया था। तो मैं कहाँ तक पहुँच गया था। उसके बाद घटाघट मैंने पानी पी ली। पानी पीने के बाद मुझे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मेरा ऐसा सपना क्यों आ गया, ऐसा सपना मेरे को क्यों आ गया। मैं इतना डर गया ना कि अब वो डर क्या चीज़ है मेरे को तब पता चला जब सपना देख के। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सुबह उठा मैं, फिर मुझे ऐसा लगा कि सपना तो सपना ही होता है, पर नहीं, ये सपना और सपने से बहुत हटके अलग था। आपको मैं पूरी बात तो नहीं बता पा रहा, नहीं बता सकता, क्योंकि वो मुझे इतना याद नहीं है। जो जितना कुछ भी मुझे याद था मैंने वही बात बता रहा हूँ। अब इतना 20 साल हो चुका है, इतना बात मुझे याद नहीं होता। तो उसके बाद मैं उठा। उठने के बाद उस दिन ना मेरा क्या हुआ, हमेशा 10 बजे जाया करता था अपना ड्यूटी पे, काम पे। तो उस दिन मैं 8 बजे आ गया। 8 बजे भी आया मैं किस तरह, अपना अपना जो अस्पताल का जो सीढ़ी है, मैं हमेशा सीढ़ी से आता था और सीढ़ी से अपने रूम पे जाया करता था। और मेरा अंदर इतना डर बैठ गया कि सीढ़ी में से जाते हुए कहीं मैं गिर ना जाऊं, मर ना जाऊं गिर के, क्योंकि उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था मुझे, सिर्फ 3 दिन का, आज कल परसों। तो मुझे ऐसा लगा मैं सीढ़ी में से तो जा ही नहीं सकता कि कोई मैं गिर गुर के मर न जाऊं। पीछे से रैंप है, फिर रैंप से आराम आराम से रैंप का जो दीवार पकड़ पकड़ के अपना वहां तक पहुंच गया, अपना कोठी तक पहुंच गया जहाँ पे मैं काम करता हूँ। वहां पहुंचने के बाद अब न तो मेरे को सुबह जाके हमेशा 10 बजे जाके मैं चाय बना के पीता था। उस दिन 8 बजे चला गया। मेरे को कोई खाने पीने का मेरा भूख प्यास सब मिट गया, ख़त्म, पूरा ख़त्म हो गया मेरा भूख जो प्यास जो है, मेरा कुछ भी नहीं बचा। इतना डर बैठ गया था अंदर कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। मरने का डर, आप खुद सोचो कि मरने का डर क्या होता है। मरने का डर ऐसा चीज़ है जो भाइयों में आपको, भाई बहनों में आपको बता ही नहीं सकता कि वो क्या चीज़ है। तो अब तो इतना डर नहीं लगता मरने में, पता नहीं, तो अब इतना डर था कि मैं मर न जाऊं। तो होया यूँ। उसके बाद काफ़ी लंबी वीडियो जो होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो मैडम है, मैडम ने, उन्होंने मेरे को काफ़ी देर से देख रहे होंगे, विष्णु तेरे को हुआ क्या है। एक बार मेरे को बुलाया वहाँ से, मैं वो दूर बैठे हुए थे, मैं किचन में था। तो मेरे को उन्होंने पहला तो आवाज़ दे के बुलाया। मेरा दिमाग तो कैसा हो गया था आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। उन्होंने बुलाए होंगे, मैंने नहीं सुना। जो मैं उनकी तरफ देखा ना, थोड़ी देर के बाद उन्होंने हाथ से मेरे को इशारा किया कि इधर आ जा। तो मैं उधर चला गया। उन्होंने पूछने लगे तेरे को क्या हुआ आज। उन्होंने जांच लिया कि इसको कुछ तो हुआ है, क्योंकि कितना हंसता था, बोलता था सबके साथ। उस दिन तो हंसना बोलना, खांसना बोलना, खाना पीना सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि क्या बात है। तो अब मैं बोलूं कि मेरे को मैडम ऐसा सपना आया है, तो मुझे लगता है कहीं मजाक न उड़ा दे, मैं बोल भी नहीं सकता। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारे अब आपस में झगड़ा हो गया अपने वाइफ से। मैंने बोला कि नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। फिर उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, फिर भी मैं नहीं बोला। उसके बाद शाम को जब चाय देने का टाइम हो गया, 5 बज गई, तो मैंने तो न चाय पी थी, न पानी पी थी, न खाना खाया था। मेरा तो भूख प्यास सब खत्म हो गया था, मेरा तो भूख प्यास सब कुछ उड़ चुका था। तो उन्होंने मैं चाय लेके चला गया। मेरा मुंह ना बिल्कुल उतरा हुआ था। मैं यही सोच रहा था अब आज का दिन तो कट गया, अब कल का दिन रह गया, क्या पता रात में या कल में मैं मरना है। बस मेरा अंदर से ना एक पता नहीं क्या हो गया था। मुझे खुद समझ में नहीं आया क्या हो गया था ये। तो उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने पूछा और मेरे को बहुत जोर दिया कि बात क्या हुआ, क्या है। अगर तुम्हारी वाइफ के साथ, अगर तुम्हारी बीवी के साथ अगर झगड़ा नहीं हो रहा है, किसी ने तुझे कुछ नहीं कहा है, तो मुझे तो बता दे कि तुझे क्या होया, ऐसा शक्ल क्यों बनाया है। बड़ा प्यार से मेरे को पूछा उन्होंने। तो मुझे ना सब कुछ उनको सच बताना पड़ा, सब कुछ सच ही बताना पड़ा कि ऐसा होया था, ऐसा सपना आया और ऐसा होया। मेरे को सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है,
आज, कल और परसों, अब लगभग आज का दिन तो निकल चुका है मैडम, कल और परसों का दिन रह गया, बस 2 दिन में मैंने अब मरना है, तो इसके लिए मैं ना बड़ा दुखी हूँ। तो फिर उन्होंने एक्शन लिया, तो फिर उन्होंने फिर आश्रम में अपना बहन जी है उनसे उनसे बात करी कि जो हमारे पास विष्णु है उसको ऐसा 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 सपना आया है। तो मैंने उनको ये भी बता दिया था, आप दिल्ली से आते हुए या जो दिल्ली का जो घर में है, जो महाराज जी के बारे में जो इधर उधर देखते हैं, मतलब सब कुछ शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने उनको सब कुछ डिटेल में बता दिया था। तब जाके उन्होंने एक्शन लिया कि बहन जी से बात कर ली। बहन जी ने कहा कोई बात नहीं, आज तो अब 5 बज चुका है, 5 साढ़े 5 हो चुका है, अब आज का तो कुछ नहीं हो सकता, कल सवेरे हमारे पास लेके आना, फिर हम कुछ करेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ सुझाव देंगे। उन्होंने यही कहा। फिर अंदर से ना मेरा जब उन्होंने बहन जी ने जब बात करे थे अपने हमारे मैडम के साथ, जब इतना बात करने के बाद मेरा जो मन है ना, मेरा मन जब बहन जी का नाम आया ना और उस बाबा का शक्ल थोड़ा सा मैंने देख लिया था, जो कुटिया में थे बाबा जी, उस जो दिल्ली वाले घर में जो फोटो मैंने देखा और उस बाबा जी का शक्ल लगभग मिलता जुलता था। तो मैंने सोचा कि ये तो अलग ही बात हुई। जब इनको मैं इतना मान रहा हूँ तो इन्होंने मेरे को मारने के लिए क्यों कहा? मेरा दिमाग फिर दूसरी तरफ घूम गया। तो मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं, कल सुबह चलेंगे, अभी आराम से खाना खा ले, उसके बाद आराम से खाना खा के तू जल्दी चले जा, सो जा, उसके बाद हम लोग खुद बात करेंगे। कल सुबह जाके आश्रम में जाके हम खुद बात कर लेते हैं, तब तक के लिए। अब इसके बाद भाइयों, आश्रम में जाके मेरे साथ क्या बात हुई, सत्संग जाते समय मैं कैसे चला गया और ज्ञान लेते समय मेरे को क्या अनुभव हो गया, इसका अगले वीडियो में, वीडियो भी बोलो या ऑडियो बोलो, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों को जय महाराज जी कहना चाहूँगा। धन्यवाद आप सब लोगों को। अगर मेरा ये ऑडियो आप लोगों को पसंद है, अच्छा लगा, मेरा अनुभवों को, मैं सपना कहा करता था, मैं अब इन बातों को मैं अनुभव ही कहूँगा। तो इन सबको अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और जितना हो सके ना अपना भाई बहनों को जो भी ज्ञान लिया हुआ है उन सबको शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। जय महाराज जी।